नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौर, रियल फार्मर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस समय बंगाल से जो खबर आ रही है उस खबर से हमारे यूपी पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि बंगाल से जो खबर आ रही है वो काफ़ी एक चौंकाने वाली खबर है। असम बॉर्डर पर 100 से ज़्यादा ट्रकों को ममता बनर्जी सरकार ने रोक दिया है। मतलब वेस्ट बंगाल की सरकार ने काफ़ी सख्ती के साथ उन ट्रकों को रोका है जो असम बॉर्डर पर थे। अब इस खबर से काफ़ी ज़्यादा सनसनी मची हुई है हमारे सबसे ज़्यादा यूपी में, क्योंकि यूपी के लोग इस समय दो बातें सोच रहे हैं। पहली बात है, क्या ममता बनर्जी सरकार जो कर रही है वो यूपी की सरकार भी ये करने वाली है, बॉर्डरों को सील करने वाली है, या ऐसा कुछ होने वाला है? तो देखिए, ऐसा यूपी में नहीं हो सकता है। अगर यूपी के भी बॉर्डर इसी तरह से सील कर दिए जाएँ तो इसमें दो बातें दिखेंगी। पहली बात है, यूपी में आलू बिकेगा आपका 1000 रुपये पैकेट, और बाहर जाके आलू बिकेगा फिर 80 से 100 रुपये किलो, क्योंकि जब यूपी से किसी स्टेट में आलू नहीं जाएगा तो हाहाकार मच जाएगा। इस वजह से यूपी में ये काम नहीं किया जा सकता है। अब इसमें देखिए, दूसरी बात, यूपी के लोग ये सोच रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी अपने आलू को अपने बंगाल में ही खिलाना चाह रही हैं, बाहर नहीं भेजना चाह रही, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है फिर यूपी देगा अदर स्टेटों को। जैसे अभी असम बॉर्डर पे आलू रोक दिया, अब असम के लिए बंगाल से आलू नहीं जाएगा तो फिर यूपी आलू देगा। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं, इस वजह से कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूँ, अभी इस तरह की कोई भी खबर नहीं आई है कि यूपी देगा बंगाल देगा। क्या होगा इसके लिए अभी टाइम लगेगा। अभी सरकार ने वहाँ पे आलू को रोका है, अभी इसमें कुछ ना कुछ हो भी सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कोई भी स्टेट इस तरीके से कोई भी काम नहीं कर सकता कि अपने यहाँ का सब कुछ रोक दे, क्योंकि इससे काफ़ी फिर प्रभाव पड़ेगा। फिर देखिए, अब ऐसा तो है नहीं है कि केवल बंगाल से ही आलू जा रहा है, असम से बंगाल में कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं है। कुछ असम से भी बंगाल की तरफ आ रहा होगा, तो इससे तो काफ़ी कुछ अलग अलग बातें भी निकल के आ सकती हैं। इसके लिए आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा। इस खबर के बारे में अगर आपको पूरी डिटेल में जानना है तो इसकी खबर अभी एक हफ्ते में पूरी निकल के आएगी कि अब आलू जा रहा है या नहीं जा रहा है। दूसरी बात, अभी हमें तो बस इतना पता है कि अगर असम के लिए कोई आलू नहीं देगा तो असम के लिए फिर उनका यूपी बड़ा भाई आलू देगा। कोई दिक्कत नहीं है, यूपी में आलू है, वो अपना आलू दे देंगे अगर असम को कोई आलू नहीं देता है तो। ठीक है, घबराने वाली बात असम के लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर बंगाल नहीं देगा तो यूपी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए, अभी आलू में कुछ ऐसी भी चीज़ देखने को मिल रही है जो काफ़ी चौंकाने वाली बात है। अभी कुछ खबर ऐसी आ रही है कि मंडियों में आलू पहुँचते ही दागी होने की शिकायत आ रही है, जिसकी वजह से एकदम बड़ा झटका लग रहा है व्यापारियों को। अभी एक फिलहाल खबर आप देख पा रहे हो किस तरह का आलू दागी हो रहा है, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। अब इस दागे आलू की वजह से एक चीज़ जरूर देखने को मिल रही है कि हाइब्रिड आलू पे तो ज़्यादा परेशानी देखने को मिल ही रही है शुरुआत से। दूसरी बात ये है कि इस समय मोटे आलू की अपेक्षा गुल्ला आलू की डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि गुल्ला आलू में दागी कम आलू होता है, और आलू जो गुल्ला आलू होता है वो कम दागी होता है। इसी वजह से उसके लिए व्यापारी डिमांड भी कर रहे हैं। लेकिन मोटे आलू के लिए या हाइब्रिड आलू के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इस समय व्यापारी परेशान है, और उनके लिए इस उमस भरी गर्मी में और इस तरह का आलू लंबी लोडिंग के लिए थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं, धीरे धीरे सामने आ रही हैं। तो हमारे किसान भाइयों को यहाँ पे अपना दिमाग लगाने की, अपनी समझदारी दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आजकल देखिए हमारे किसान भाइयों के पीछे हर कोई पड़ा हुआ है। तो हमें अपने दिमाग से हमें खुद निर्णय लेना पड़ेगा, दूसरे के और चीज़ों को देखकर हम निर्णय नहीं ले सकते हैं। अभी कभी कभी हमारे किसान भाई ये करते हैं कि अगर दूसरा किसान आलू बेच रहा है तो वो बेचने जाते हैं, अगर दूसरा किसान नहीं बेच रहा तो वो नहीं बेचते हैं। कभी कभी बहुत लोग बड़े बड़े लोगों को टारगेट करके देखते हैं। अगर बड़ा किसान आलू बेच रहा है तो वो सोचते हैं कि आलू में कुछ गड़बड़ होगा, मैं भी बेच दूँ पूरा आलू, और अगर बड़ा किसान नहीं बेच रहा है तो वो भी नहीं बेचते हैं। ये सब चीज़ें हमारे किसान भाइयों के सामने आती हैं और वो चीज़ देखते हैं। जैसे कि ये भी चीज़ सामने आ रही है, जब आलू का रेट 1200 रुपये था या 1100 रुपये था, तब कुछ लोग बोलते थे कि अरे 1500 नहीं जाएगा, लेकिन कुछ किसान भाई बोलते थे कि 1500 से भी पार जाएगा। अब आलू 1500 रुपये पहुँच गया, लेकिन बेच उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10% किसान फ़ायदा ले पाए उस रेट में। बाकी किसान तो आज भी उसी हालत पे बने हुए हैं, वही 1300 साढ़े 1300 रुपये वाली पे ही। और उस समय जब कोल्डो में 1500 रुपये का भाव आया था तब भी किसानों का 10% आलू बिक रहा था, बाकी 90% रेट फिर भी यही चल रहे थे, जनरल रेट जो आज चल रहे हैं। तो इस हिसाब से तो आलू में कोई गिरावट नहीं मानी जा रही है, क्योंकि जनरल रेट पहले भी 1250 साढ़े 1300 थे, आज भी इतना ही है 1250 साढ़े 1300 रुपये तक। अब मैं यहाँ पे कुछ आपको एक और जानकारी दे दूँ कि यहाँ पे जो बंगाल सरकार है वो जो भी कुछ कर रही है, वहाँ पे बंगाल के लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रही है। पहली बात, आलू में तेज़ी या आलू में माहौल तब बनता है जब आलू अपने स्टेट से बाहर जाता है। अगर हमारे यूपी का आलू अगर साउथ में जा रहा है तो तेज़ी अलग दिखती है,
अगर हमारे यूपी का आलू अपने यूपी के सटे हुए इलाके में जाता है, जैसे दिल्ली में जाता है, तो कुछ नहीं परिवर्तन दिखता। तो अपने स्टेट से जब ज़्यादा दूर जाता है आलू, तब जाके कुछ दिखता है। और इसी तरह से अगर बंगाल का आलू बंगाल में ही रहता है तो अभी कुछ टाइम के लिए यही हालत बने रह सकते हैं। अगर बंगाल का आलू दोबारा से अगर दूसरी साइड भी जाता है तो कुछ हालात बदलते भी दिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सरकार नहीं चाहती है कि आलू में यहाँ तेज़ी आए। और सरकार क्यों नहीं चाहती है? और सरकार ने इस समय देखिए एक सबसे बड़ा काम कर रही है कि सरकार खुद पब्लिक को 28 रुपये किलो तक आलू बेच रही है, जबकि जनता से लगभग 25-26 रुपये किलो के आसपास आलू खरीदा जा रहा है। और एक नई बात बता दूं आप लोगों के लिए, जो वीआईपी क्वालिटी का आलू है वो आज भी बंगाल में लगभग 29 रुपये 30 रुपये किलो तक बिक रहा है। जो डाला क्वालिटी का डबल वीआईपी क्वालिटी आलू है, कुछ बड़े बड़े मार्केट की बात कर रहा हूँ, उनमें आज भी बिक रहा है। और एक नई बात ये है बंगाल की कि यहाँ पे अभी जो जुलाई में जो निकासी होनी थी बंगाल की बहुत स्पीड में, उस निकासी में बाधा डाली जा रही है, जिसकी वजह से जुलाई की निकासी पे कुछ प्रॉब्लम आ जाए और यही जो 4-5% आलू जो और निकलना था वो नहीं निकल पाएगा, तो वो अगले महीने के लिए जुड़ जाएगा। तो फिर एकदम आलू का रोटेशन फिर धीरे धीरे वही बनता चला आएगा जो अभी चल रहा है। तो यहाँ पर सरकार बहुत बड़े गेम खेलने की कोशिश कर रही है। तो देखिए, मैं अब आपको एक और ज़रूरी बात बता दूँ। अभी मैं आपको आलू के भाव भी बताऊँगा। कल धान के खेत में 2 किसान भाई खाद लगा रहे थे। अचानक, आपको तो पता ही है कितनी उमस भरी गर्मी पड़ रही है, खड़े खड़े लोगों का पसीना निकल रहा है। अब वो दोपहरी में जब खाद लगा रहे थे तो खाद लगाते लगाते और ये मान लीजिए एक तरह का वो बेहोशी हालत में हो गए। खाद लगाते लगाते आप ये समझ लीजिए, मतलब चक्कर आ गए या कुछ भी हो गया, वो खेत में गिर पड़े और उनको उठा के मतलब छाई में रखकर थोड़ी उनकी पानी पिलाया, हवा करी और उसके बाद उनको थोड़ा ट्रीटमेंट दिलवाया। तो भैया, उमस भरी गर्मी में किसान भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस उमस भरी गर्मी में अगर आपको खाद या कोई भी चीज़ अगर लगानी है तो सुबह के टाइम लगाएं या शाम के टाइम लगाएं। अगर दोपहरी में आप ये काम करोगे, मुझे पता है कि किसान भाइयों की कितनी कड़ी मेहनत है। कुछ लोग इस समय कूलर में भी बैठकर उनको गर्मी लग रही है, और हमारे किसान भाई दोपहरी में खाद लगा रहे हैं इतनी उमस भरी गर्मी में। और खाद लगाने के टाइम पे अपने कंधे पर 20 किलो वजन भी लेकर चलना पड़ता है धान के खेत में पानी में, और इसी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो गई। तो भैया, आप इस काम को ना करें। मेहनत तो बहुत होती है किसान भाइयों की। रात में भी 2 बजे धान में पानी काटने गया था, रात को 2 बजे, क्योंकि हमारा जो बम्बे वाला पानी है उसका 2 बजे बार आता है काटने के लिए। तो 2 बजे, आप बताइए, 2 बजे दुनिया सोती है, वहाँ किसान पानी काटने जाते हैं, या मैं खुद पानी काटने गया। तो हमारे साथ में बहुत कुछ परेशानियां हैं, वो हम लोग ही जानते हैं। बहुत लोग हमारी परेशानियों को नहीं जानते हैं कि रियलिटी में किसान की मेहनत क्या है। आज मैं आपको खुलकर बता रहा हूँ, अगर आलू 1000 रुपये या 1100 रुपये बिक रहा है ना बहुत लोगों का, मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर वो हिसाब लगा लें अभी कुछ उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा होगा। लग हमें रहा है कि हाँ बिक रहा है, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपने 2023 में कुछ ऐसे किसान हैं 2023 में जिन्होंने अपना हजार पैकेट तक फेंके लास्ट में जाके। अब बताइए, उनको इतना बड़ा घाटा गया है, तो वो घाटा उनका पूरा कैसे हो जाएगा। तो इसी वजह से पूरा जोर लगाया गया था कि किसान के लिए पैसा मिले। और यहाँ पे देखिए, केवल किसान अकेले नहीं है, यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज लोग भी चाहते हैं कि आलू में तेज़ी आए, और बहुत लोग चाहते हैं। तभी तो ये तेज़ी आपके जून में आ गई। जिस तेज़ी को आपको सितंबर में आना था, वो तेज़ी आपकी जो जून में आई है, उसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ था। और इन बड़े बड़े लोगों ने किसानों के 5% या 10% किसानों को भी फ़ायदा करवा दिया, ठीक है। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि आगे भी चल के हमारे किसान भाइयों के लिए दोबारा पैसा मिले, इसके लिए हम उम्मीद करते हैं। लेकिन आप अपने हिसाब से अपने दिमाग का धीरे धीरे ज़रूर यूज़ करते चलें। यहाँ पर किसान भाइयों, कुछ अगर मैं मंडी के भाव के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, कुछ जगह का भाव सेम बना हुआ है, कुछ जगह में लगभग 50 रुपये ऊपर नीचे हो ही रहा है। अगर दिल्ली मंडी की मैं बात नहीं करूंगा, वहाँ पे जबकि आवक कम देखने को मिली है, कुछ मंडियों में आवक कम हुई है, दिल्ली मंडी में भी कम हुई है। दिल्ली मंडी में 100 से ऊपर गाड़ी जा रही थी, आज 100 से नीचे गाड़ी हैं। कल का लगभग 35-40 गाड़ी बैलेंस को लगाकर। मुंबई मंडी की बात करें, मुंबई मंडी में आज लगभग 19,000 पैकेट आज लगभग पहुँचे हैं, और 24 से लेकर 27 रुपये किलो तक लो क्वालिटी के आलू बिक रहे हैं। वहाँ पे वीआईपी क्वालिटी बिक रहे हैं 28 से लेकर 29 रुपये किलो तक, और डबल वीआईपी 1-2 लॉट अगर 30 भी बिक रहा है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर सौदे वहाँ पे 29 रुपये किलो तक हो रहे हैं। पुणे मंडी की बात करें, 25 से लेकर 27 रुपये किलो तक, 28 से लेकर 29 रुपये किलो वीआईपी क्वालिटी वहाँ बिक रहा है, और 1-2 लॉट यहाँ पे भी 30 तक के हो रहे हैं। बेंगलोर मंडी की बात करें, बेंगलोर मंडी में यहाँ पे
बढ़िया क्वालिटी के आलू बिक रहा है 30 से लेके 32 रुपये किलो तक, और लो क्वालिटी का आलू बिक रहा है यहाँ पे 28 से लेके और 29 रुपये किलो तक। हैदराबाद की बात करें, हैदराबाद में यहाँ पे 28 से 30 रुपये किलो तक जो 302 आलू है वो बिक रहा है। ठीक है। जयपुर मंडी की बात करें, जयपुर मंडी में 24 से लेकर 26 रुपये किलो तक आलू बिक रहा है यहाँ VIP क्वालिटी का, और लो क्वालिटी के बिक रहे हैं 21 से लेकर 23 रुपये किलो तक। जयपुर मंडी में भी कुछ आलू तागी हो रहा है वहाँ पे, और हॉलैंड क्वालिटी का आलू है वो भी लगभग 27 से 28 रुपये किलो तक VIP बिक रहा है। यहाँ पे जो गाड़ी है वो गाड़ी में थोड़ा इजाफा देखने को मिला है, पहले गाड़ी 50-55 जा रही थी, आज 60-65 गाड़ी तक पहुँची है। बंगाल की बात करें, यहाँ पे 1300 रुपये पैकेट यहाँ बिक रहा है, और डबल VIP क्वालिटी है तो यहाँ 1350-1360-70 तक बिक रहा है, और सरकार यहाँ पे लगभग 1400 रुपये पैकेट बेच रही है। बाराबंकी की बात करें, बाराबंकी में 2550 रुपये तक VIP क्वालिटी का आलू बिक रहा है, लो क्वालिटी के आलू यहाँ 2500 रुपये तक यहाँ बिक रहे हैं कुंटल के। तो ये किसान भाइयों आज के आलू के भाव मैंने आपको बताए हैं। मंडियाँ तो बहुत हैं, कल तो मुहर्रम था, इस वजह से मंडियों के भाव नहीं बताए मैंने। तो किसान भाइयों देखिए, अभी आपको यहाँ पे ज़्यादा डरने की बात नहीं है, लेकिन अपनी समझदारी से चलने की ज़रूर बात है। हम तो बस एक चीज़ जानते हैं, हमें हर महीने की निकासी के आधार पर चलना है। अगर मान लो कि आपने अगर जुलाई में 15% निकासी कर दी, आप बहुत बढ़िया आदमी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जुलाई के महीने में 15% निकासी चाहिए। अगर 15% कर रहे हो तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। तो आप अपनी समझदारी से चलिए। आलू है, आलू में कुछ भी ऊपर नीचे होता रहता है, और आलू में आज अगर 50-100 रुपये की गिरावट है तो काफ़ी लोगों को बस इतना डर पहुंचा दिया है कि बहुत बड़ी गिरावट है, जबकि 50-100 रुपये तो हमेशा से गिरावट चलती आ रही है, इसमें कोई लॉजिकल बात ही नहीं है। तो किसान भाइयों वीडियो देखने धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।